Good morning, 10th standard, and welcome to SS class. In our last lecture, we started with 20 chapter from your SS textbook, and we'll continue with the same chapter. And today the topic is casteism. मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम कास्टिज्म के बारे में बताया था. हम लोगों ने कम्युनलिज्म खत्म किया था. यस, एंड वी टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ कास्टिज्म. मैंने एक बेस बताया था आप लोगों को लास्ट टाइम कि कास्टिज्म पहले हमारी सोसाइटी में जो ऑर्थोडॉक्स थी, राइट, सोसाइटी, वहाँ पर वर्ना सिस्टम था, राइट. द पीपल वर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर ऑक्यूपेशन, दैट इज ब्राह्मण, क्षत्रियस, शैव्यस और वैश्यस, जो भी आप बोलो, एंड शूद्रस, है ना. उसके अकॉर्डिंगली जो ऑक्यूपेशंस थी, hypothesis, right, according to the early hypothesis, varna system was divided, right, according to their occupation. Slowly and gradually हमारी सोसाइटी जो मॉडर्निटी की तरफ गई, एजुकेटेड लोग आए, राइट, तो हमारी जो सोसाइटी है वो किस तरफ और किस तरह की कास्टिज्म हुआ. और today in this topic we are going to study about minorities, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे. ओके, सो नाउ स्टार्ट विथ कास्टिज्म. Castes have been existing in social system of India since our birth. Thus we may say that India's social structure is based on casteism. Earlier concept of casteism was different from what it is today. Earlier system कैसा था? Earlier system was based on the Varna system, जो आप लोगों ने आपकी जूनियर क्लास में भी पढ़ा है. To fulfill the basic needs of society, the task based on communities were at the base of work division according to early hypothesis Varna system. अब पहले जो ये वर्ना सिस्टम में डिवाइडेड थी जो सोसाइटी, दैट वाज एक्चुअली बिकॉज जो सोसाइटी का बेसिक नीड था. मतलब ये वाली जो वर्नास जो है, जैसे ब्राह्मण्स हैं, तो उनका काम क्या होगा, वो लोगों को जो एजुकेट करेंगे, नॉलेज स्प्रेड करेंगे, स्क्रिप्चर्स के बारे में पढ़ाएंगे, है ना. क्षत्रिय जो थे वो हमारे वॉर्स वगैरह करते थे, वो हमें रूल करेंगे, राजा थे, राइट. वैश्यास जो हम बोलते हैं या शैव्यास हम जो बोलते हैं, वो कौन थी, जो है बिजनेस क्लास थी, इकोनॉमिक क्लास थी. और शूद्रस जिसको हम बोलते थे, वो हमारे जो है लो ग्रेड पीपल, मतलब दे वर द क्लीनर, दे यूज टू clean, like that. These words are not supposed to be used, but it was divided according to the occupation, right. Dwelling arrangement and occupation were based on the caste. तो मतलब कास्ट सिस्टम से हमें पता चल जाता था कि ये वाले जो लोग हैं या ये वाले जो कास्ट है, उनका काम क्या है, राइट, उनका काम क्या है. As the base of occupation was the source of income, and some castes were getting low income, so they remained poor economically. अब कई बार क्या होता था, क्योंकि ये जो ड्वेलिंग जो थी, राइट, ये जो रहते थे ऑक्यूपेशन बेस्ड जो कास्ट सिस्टम की तरह थी, उसमें जो एक पर्टिकुलर कुछ जो कास्ट होती थी, उनको बहुत लो इनकम मिलती थी, राइट. उनका पे स्केल लो होता था, उनकी इनकम लो होती थी. अब जब इनकम अगर लो हो तो ऑब्वियसली वो पॉवर्टी की तरफ जाते हैं, तो वो पुअर होने लगे इकोनॉमिकली, दे रिमेन्ड पुअर, राइट. अब बिफोर द पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल, सम कम्युनिटीज वर लिविंग आइसोलेटेड लाइफ. अब ये जो पुअर पीपल जो थे, ये तो थे एज पर वर्ना सिस्टम जो बात हुई अपनी, लेकिन ब्रिटिश रूल के टाइम पर कुछ कम्युनिटीज़ जो थी, दे वर लिविंग आइसोलेटेड. आइसोलेटेड उनका मतलब है ना, अकेले, अलग, लोनली लाइफ थी, राइट. और वो कौन लोग थे जो आइसोलेटेड थे, मतलब सोसाइटी से दूर जो थे, वो कौन से लोग थे, जिनको हम मार्जिनल पीपल भी बोलते हैं. मार्जिनल पीपल जो जंगलों में रहते हैं, जो है पहाड़ों पे रहते हैं, राइट. उन लोगों की लाइफ, वो मार्जिनल पीपल थे, क्योंकि वो आइसोलेटेड थे, उनकी कोई इकोनॉमी जो थी वो सब नहीं थी, उनका इनकम जो है वो लो था, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो था वो बहुत लो था,
है ना। उनका जो सोशल एंड कल्चरल लाइफ जो इनकी कम्युनिटी की थी वो भी बहुत ज़्यादा अलग थी या लो थी, राइट। उनकी जो कम्युनिटी थी अलग थी और लो थी, तो उसके कारण क्या हो गया, वो कम्युनिटी कैसे हो गई, वो पि- पिछड़ी हुई कमिटी हो गई। अगर हम ऐसे बोलें तो वो लोग जो थे पिछड़े हुए रह गए, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा नहीं, राइट। दे हैड देयर ओन प्रोमिनेंट कल्चर एंड लैंग्वेज। अब बिकॉज वो लोग इतने सालों से जनरेशन टू जनरेशन वो लोग अलग रह रहे हैं, सेपरेट रह रहे हैं, आइसोलेटेड रह रहे हैं, तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड ही बड़ा नहीं है, राइट। उनका सोशल और इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो कैसा हो गया है, बैकवर्ड हो गया है, राइट। तो अब हमें समझ में आ गया कि कम्युनिटीज कौन सी जो बैकवर्ड एरियाज में। अब हम कॉन्स्टिट्यूशन की जब हम बात करते हैं, जब हम बोलते हैं कि हमारी कंट्री जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सबको एक जैसा जो है मानता है, वी ऑल आर इक्वल। अब ऑल आर इक्वल तो मतलब माइनॉरिटीज भी इक्वल होनी चाहिए, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स भी इक्वल होनी चाहिए, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ये माइनॉरिटीज के लिए, ये वीक और बैकवर्ड क्लासेस के लिए, उनका इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या स्टेप्स लिए हैं, क्या प्रोविजन दिए हैं, राइट, ताकि उन लोगों को भी अपनी राइट्स मिल सके। तो नाउ वी विल स्टडी कि व्हाट आर द प्रोविजंस given by the constitution to protect the interest of the minorities, weak and backward classes. Many provisions have been made in the Constitution for the protection, welfare, and progress of minorities, weaker section, and backward classes. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविजंस बने हुए हैं इन वीकर क्लासेस को प्रोटेक्ट करने के लिए। These constitutional provisions have provided to protect their interests, to eradicate social inequality, and to work for their welfare and development. वो प्रोविजंस ये हैं कि उनके बारे में उन्होंने सोचते हैं, जो सोशल इनइक्वालिटी है, जैसे हम लोग उनको लो मानते हैं, या जैसे अगर हम दलित्स की बात करें, राइट, इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल व्हाट आई एम गिविंग यू। तो उनकी जो सोशल इनइक्वालिटी की बात करें, ये इरेडिकेट हो जाना चाहिए। तो जब कभी भी किसी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में अगर ये लिखा हुआ होता है ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ होना यानी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड फॉलो दैट, right? So to eradicate social inequality and to work for their welfare and development, Indian constitution grants equal social, economic and political justice for all Indians. हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, वो इक्वल राइट्स देता है सारे सिटीजन्स को, सोशली इक्वल राइट्स, इकोनॉमिकली इक्वल राइट्स, पॉलिटिकल इक्वल राइट्स, ऑल जस्टिस, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस देता है टू ऑल द इंडियंस, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन के सामने कोई हाई लो नहीं, कोई रिच पुअर नहीं, कोई कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ऑल आर इक्वल। According to Indian Constitution, there will be no discrimination on the basis of community, जो अभी मैंने आपको बताया। No discrimination on the basis of community, कोई discrimination नहीं, on the basis of caste, religion, language, gender, etc. ऐसा कोई भी discrimination Indian Constitution के नहीं देता है। It is also mentioned in the Constitution that equal opportunity and equal status is a fundamental right of every citizen. मतलब डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं करता है, लेकिन इक्वल स्टेटस भी हर एक सिटीजन को देता है। इट इज़ अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन दैट सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड इक्वल स्टेटस मिले। Moreover, the states are also given powers so that they may discharge the duties as a welfare state, right? आप देखो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर हम लोगों ने जूनियर क्लास में अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो वी हैव रेड अबाउट फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, है ना। तो वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, अगर यहाँ पे कुछ बच्चे जिन लोगों ने मेरे से पढ़ा है 8th और 9th में, तो मैंने ऑलवेज आप लोगों को समझाया है, ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी होता है ना,
ये जो वेलफेयर के बारे में हर एक स्टेट को फॉलो करना पड़ता है, राइट। इट हर एक स्टेट अपने वे से एक गाइडिंग प्रिंसिपल्स बनाते हैं, गाइडिंग रूल्स बनाते हैं, सो एज टू प्रोटेक्ट देयर स्टेट, कि उनके स्टेट में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो रहा हो, राइट। तो दैट इज द ड्यूटीज एज अ वेलफेयर स्टेट. It can impose certain restriction on certain fundamental rights in order to protect weaker and backward class of the society. अब जो हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स, जो हर एक सिटीजन का हमारा हक है, राइट, लेकिन लेकिन याद रखना, एक स्टेट को जो है पूरी राइट्स है कि कोई फंडामेंटल राइट जिसके कारण किसी दूसरी वीकर बैकवर्ड क्लास ऑफ सोसाइटी को अगर प्रॉब्लम हो रहा है, राइट, तो वो फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है. ये चीज ध्यान रखना कि हमारी कंट्री ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें हक दिया है, हमें राइट्स दिए हैं, लेकिन वो राइट से हम किसी को नीचे नहीं गिरा सकते, राइट. वी डू नॉट हैव राइट कि हम अपर हो जाएंगे और वो बैकवर्ड हो जाएंगे. दैट राइट इज नॉट बीन गिवन, राइट. और अगर इस तरह अगर कुछ होता है तो वो फंडामेंटल राइट्स पर स्ट्रिक्ट एक्शंस, रिस्ट्रिक्शंस भी लिए जा सकते हैं बाय द स्टेट, राइट. Now next come the right to religion gives freedom to follow any religion. ये हमने बहुत बार डिस्कस किया है that every religion has a right, you know, every person has a right to follow, practice, propagate any kind of religion what he or she wants, right. अब ये मेन पॉइंट है, नीचे वाला ही देखो. The main objective behind providing constitutional help to the minorities and weaker section. The main objective behind providing constitutional help to minorities, weaker section and backward class is to offer them equal opportunities, justice and status in the country. Right? ये बहुत important है. ये minorities को, backward class को, ये मेन ऑब्जेक्टिव उनका क्यों है, कॉन्स्टिट्यूशन उनको हेल्प क्यों करता है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर प्रोवाइडिंग देम ऑल, सो दैट उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल सके, सो दैट उनको इक्वल जस्टिस एंड स्टेटस मिल सके इन द कंट्री. नहीं तो बैक अगेन जैसे पहले वर्णा सिस्टम में डिवाइडेड था, शूद्रस वर नॉट अलाउड टू कम इन द सोसाइटी, वो एक कुएं से पानी नहीं भर सकते थे, उनका पूरा ही ऐसा वर्ल्ड बाहर था, है ना. तो ऐसा हो जाएगा, अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक तो रहेगी नहीं. व्हाट इज द यूज ऑफ डेमोक्रेसी देन, व्हाट इज द यूज ऑफ दैट वी ऑल ऑफ अस आर वन. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि इनको भी इक्वल जस्टिस एंड स्टेटस मिलना चाहिए. केयर इज टेकन फॉर दीज क्लासेस इन 5 years plans, एंड केयर इज टेकन दैट कि 5 years प्लान में जो भी पार्टी आती है उनकी भी हित के बारे में सोचे. ठीक है. द नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज माइनॉरिटीज. अब माइनॉरिटीज पहले तो कौन है ये हमें देखना पड़ेगा. माइनॉरिटीज में बहुत बार बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं. एक सिंपल सा बताऊं, जरूरी नहीं है कि जो स्टेट की माइनॉरिटी हो वो एक कंट्री की भी माइनॉरिटी हो. इसका एक एग्जाम्पल बताती हूँ, अभी मेरे दिमाग में एक एग्जाम्पल आ रहा है तो चलो आई शेयर इट. ये एग्जाम्पल, सपोज कि साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में सिख है, पंजाबी है, वो माइनॉरिटीज में, मतलब सरदार सिख जो है वो कम लोग हैं. तमिलनाडु में कम सिख, कम पंजाबी रहते हैं, बहुत कम लोग जो है वो तमिलनाडु में रहते हैं, पंजाबी और सिख वाले, है ना. तो वो तमिलनाडु में वो पंजाबी और सिख जो है वो माइनॉरिटी है, राइट. लेकिन वो पर्टिकुलर उस रीजन में, उस तमिलनाडु रीजन में माइनॉरिटी है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिख और पंजाबी अपनी पूरी कंट्री में माइनॉरिटी में नहीं. आप अगर नॉर्दर्न साइड जाओगे, नॉर्थ इंडिया साइड, वहां पे हर एक जगह पर आपको आपको सिख और पंजाबी मिलेंगे, राइट. तो ऐसा जरूरी नहीं होता है कि किसी पर्टिकुलर रीजन का माइनॉरिटी अपनी कंट्री का भी माइनॉरिटी हो, राइट. तो वो डिफर करता है स्टेट वाइज, रीजन वाइज और कंट्री वाइज. जैसे फॉर एग्जांपल गुजरात में, एक एग्जांपल, अब गुजरात में गुजराती ज्यादा है ना, एंड महाराष्ट्रन्स कम है, ठीक है.
तो महाराष्ट्रन्स मतलब गुजरात में माइनॉरिटी में है और गुजरातीज मेजॉरिटी में है, क्योंकि गुजरातीज ज़्यादा है और महाराष्ट्रन जो है माइनॉरिटी में है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि पूरी कंट्री में, हमारी इंडिया में ही महाराष्ट्रन्स माइनॉरिटी में, ऐसा नहीं है। आप महाराष्ट्र में जाओगे तो आपको महाराष्ट्रन्स मेजॉरिटी में मिलेंगे, वहां पे ज्यादा मिलेंगे, गुजराती माइनॉरिटी में मिलेंगे। समझ में आया ना? तो माइनॉरिटीज और मेजॉरिटी की जो ये डेफिनेशन होती है, ये स्टेट वाइज, रीजन वाइज, कंट्री वाइज डिफर करती है, चेंज होती है। ओके, अब अगर ये समझ में आ गया तो अब मैं बढ़ती हूँ। व्हाट आर द माइनॉरिटीज? ये अब बेस जो है मैंने आपको बताया। Minority is such a group of people which is not in majority with regard to religion or language within a certain region or regions. जो अभी मैंने आपको बताया, group of people, minority कौन है? ग्रुप ऑफ पीपल, शायद वो एक जगह माइनॉरिटी में है लेकिन दूसरे रीजन में वो मेजॉरिटी में है। जिस रीजन में वो रह रहे हैं उसके कंपैरिजन में वो लोग देखते हैं। ठीक है, देयर इज नो स्पेसिफिक डेफिनेशन फॉर माइनॉरिटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटी की कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है। क्यों पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है? क्योंकि जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, कोई माइनॉरिटी अगर किसी रीजन में है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी कंट्री में वो माइनॉरिटीज हैं, राइट? वो मेजॉरिटी कहीं और होंगे, है ना? तो group of people forming less than half of the total population of a region of a country can be called minority. The concept of minority is not restricted to any religion, language or region. तो जो माइनॉरिटी का जो कंसेप्ट है वो कोई पर्टिकुलर रिलीजन, हमारी कंट्री में माइनॉरिटी नहीं है, कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज या रीजन जो है हमारी कंट्री में वो माइनॉरिटी में नहीं है। इट डिफर्स, वो डिफर होता है। Just as at national level, local level and regional minorities are taken into account at the state level also. जो अभी मैंने आपको बताया कि वो माइनॉरिटीज नेशनल लेवल में अलग होगा, लोकल लेवल में अलग होगा, स्टेट वाइज अलग होगा, राइट? That is why the concept of minority at national level differs from at the state level. इसीलिए माइनॉरिटी का जो ये कंसेप्ट है वो नेशनल और स्टेट लेवल में अलग अलग तरह से डिफर करता है। If a community is in majority in any region or in state's total population, it can be minority at the national level. What we discuss right now, हो सकता है कि कोई कम्युनिटी स्टेट में मेजॉरिटी में हो लेकिन जो है नेशनल लेवल पे माइनॉरिटी में हो। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर हम सिंधीज की बात करें तो कोई पर्टिकुलर रीजन में शायद सिंधीज बहुत मेजॉरिटी में हो, लेकिन अगर हम कंट्री की बात करते हैं तो अपनी इंडिया में सिंधीज जो है वो माइनॉरिटी लेवल पे आते हैं, इतने ज्यादा सिंधीज आर नॉट देयर। किसी पर्टिकुलर स्टेट में शायद वो मेजॉरिटी में होंगे, राइट? लेकिन स्टेट लेवल में वो माइनॉरिटी में आ जाते हैं, वो मेजॉरिटी में नहीं है। Contrary to this, a group of which is in minority in the state can be majority at the state level. In India, minorities share equal rights with the majority, है ना? तो इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट्स दी है कि माइनॉरिटीज और मेजॉरिटीज जो भी हो सबको इक्वल राइट्स मिलना चाहिए, बिकॉज कहीं पर माइनॉरिटी है, कहीं पर मेजॉरिटी है। ओके, so the special provisions have been made in our constitution so as to encourage their religion, language, culture, script, etc. और अगर ये प्रोविजन हम नहीं रखेंगे तो जो हम बोल रहे हैं कि ऑल द रिलीजन आर इक्वल, वो तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, राइट? तो एवरी रिलीजन हैज द राइट्स, every religion has the right for their own culture, to develop their culture. Every religion has a right to write their own script and protect their script and preserve their scriptures and script. Okay, now a national minority commission has been set up for protecting the rights, interests, welfare and progress of minority. तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने एक नेशनल माइनॉरिटी कमीशन बनाया है। क्यों बनाया है ये इंस्टीट्यूशन? ताकि जो माइनॉरिटीज के जो लोग हैं
उनको भी अपनी राइट्स, वेलफेयर और इंटरेस्ट और उनका भी प्रोग्रेस हो, उनका भी डेवलपमेंट हो, वो पीछे ना रह जाएं। The right to religion, especially to minorities, assured them that they can make propaganda to spread and propagate their religion. और वो राइट टू रिलीजन जो है वो माइनॉरिटीज को अश्योरेंस देती है, राइट, कि आपकी रिलीजन की भी टेक केयर की जाएगी, उनकी रिलीजन के लिए भी इनकरेजमेंट होता है। The law does not permit forceful religious conversion. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई लॉ नहीं है जो जबरदस्ती किसी को दूसरी रिलीजन में कन्वर्ट किया जाए। इट इज़ नॉट, ऐसा कोई भी लॉ नहीं है। अब ये सारे लॉज हमने प्रीवियस भी हिस्ट्री में पढ़ा है जूनियर क्लास में, क्योंकि पहले हमें फोर्स किया जाता था कि हमें अपने आप को कन्वर्ट करना है किसी पर्टिकुलर रिलीजन में, है ना। लेकिन अब हमें जब डेमोक्रेटिक हो गए, हमें फ्रीडम मिल गया है, तो कोई भी लॉ हमें फोर्स नहीं कर सकता कि हम अपनी रिलीजन को दूसरी रिलीजन में कन्वर्ट कर सके। वी आर नॉट, nobody can do that. Any educational institution taking government grant cannot teach religious teaching. कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट की ग्रांट लेती है वो कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन को इनकरेज नहीं कर सकती। मतलब कि अगर आप गवर्नमेंट की ग्रांट ले रहे हो, आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, अगर आपको गवर्नमेंट की ग्रांट ले रहे हो तो कोई पर्टिकुलर रिलीजन को आप डेवलप करके फोर्स नहीं कर सकते लोगों को कि आपको तो यही रिलीजन पढ़ना पड़ेगा। नो, right, that is not, because you're taking government grant, or government believes in all the religion are equal. government कोई particular religion को encourage नहीं करती है। हाँ, अगर कोई प्राइवेट है जिसने सपोज फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई पर्टिकुलर रिलीजन खुद का कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाती है ताकि वो अपने कम्युनिटी के बच्चों को जो है या लोगों को अपने स्क्रिप्चर्स के बारे में पढ़ाना चाहती है, तो वो कर सकती है, राइट, क्योंकि वो गवर्नमेंट की ग्रांट नहीं ले रही है। उनको जो भी डोनेशंस उनकी सोसाइटी में से आते होंगे उनके थ्रू वो लोग चलते हैं, ताकि वो जाते हैं कि उनके कम्युनिटी के बच्चे उनके स्क्रिप्चर्स के बारे में पढ़े। दैट इज अलाउड, but government cannot force anybody with this. Okay, all religious communities have a right to acquire and maintain property for religious activity. जो अभी मैंने आपको बताया, हर एक religious community उसको राइट्स है कि वो अपनी रिलीजियस एक्टिविटी कर सकती है। जैसे आई टोल्ड यू कि वो अपने बच्चों को अगर स्क्रिप्चर्स वगैरह के बारे में पढ़ाना चाहते हैं तो दे कैन डू इट। The minorities have the right to preserve their script and culture as per the cultural and educational rights. Any educational institution receiving government grants cannot refuse an admission on the basis of religion, race, caste, color or language. राइट, माइनॉरिटीज को भी राइट्स है कि वो अपना स्क्रिप्ट और कल्चर को प्रिजर्व कर सके, और कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है जो गवर्नमेंट ग्रांट लेती है वो किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन, रेस, कास्ट, कलर, लैंग्वेज वालों को एडमिशन रिफ्यूज नहीं कर सकती। इसके लिए आप देखोगे स्कूल्स में ऑल द रिलीजन आर इक्वल, राइट। All the sections of the society have a right to retain and develop a language and script of their own choice. एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, राइट, उनको राइट्स है कि वो अपनी लैंग्वेज को प्रिजर्व कर सकते हैं, अपनी स्क्रिप्चर्स को प्रिजर्व कर सकते हैं, राइट। आप देखो अपनी कंट्री में हम देखते हैं ना कितने सारे फेस्टिवल्स हैं, राइट। तो कास्ट और सब कास्ट के भी फेस्टिवल्स होते हैं, जुलूस निकलते हैं, रैलीज निकलती हैं, सेलिब्रेशंस होते हैं, राइट। The state government provides facility to get primary education in their mother tongue to the children of the minority. और जो माइनॉरिटीज़ के जो बच्चे हैं तो स्टेट गवर्नमेंट्स जो है फैसिलिटीज़ देती है, प्राइमरी एजुकेशन, स्कूल्स खुले हुए होते हैं ना, प्राइमरी एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, राइट। दे कैन टेक एजुकेशन फ्रॉम those particular schools which are run by the state government. Is it clear till here?